नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अपन एक नियोनेट से लेकर ओल्ड एज तक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं बी और पी यानी ब्लड प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में अपन बीपी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट अपन को ये जानना होगा कि बीपी का मतलब क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगाया गया प्रेशर। अब जैसे मान लो ये अगर देखें अपन, जैसे मान लो अपन ये देखिए जी, ये ब्लड वेसल्स की वॉल है, ठीक है। तो इस पे अपन ये प्रेशर लगा रहे हैं अपन, ये ब्लड के द्वारा, ये ब्लड है ना, ये ब्लड है। तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है ना, वो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे अपन बात करें, नॉर्मली अगर बात करें नियोनेट से, तो नियोनेट कितने दिनों का होता है? 0 डेज से 1 डेज से 28 डेज तक का, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 1 मंथ से। तो 1 मंथ का जो बच्चा होता है ना, 1 मंथ से लेकर 12 महीने तक यानी इन्फेंट, 1 साल तक का क्या होता है? इन्फेंट। तो इन्फेंट की नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है? तो वैसे तो अपन उसका ब्लड प्रेशर मतलब एक छोटा सा कप आता है माइक्रो कप, उससे ले सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें, एक 12 मंथ तक का बच्चे की ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो होता है 75/80, 75/60, 80 नहीं 60, ठीक है। ये तो हो गया मिनिमम। अब नॉर्मल की बात करें उसका, तो नॉर्मल होता है 90/60। अब ये 90/60 है क्या? 90 बाई, अगर अपन ये 60 लिख रखा है, इसका मात्रक आगे नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। एम एम ऑफ एच जी, एम एम ऑफ एच जी का क्या मतलब क्या है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एच जी का मतलब होता है पारा। जो 80 नंबर होता है ना, केमिस्ट्री में तत्व होता है कि एलिमेंट, 80 नंबर, जिसको अपन लिखते हैं एच जी से। किसे लिखते हैं? एच जी से, एच जी। अब एच जी क्या है? तो मरकरी है। अपन ये जो डायमंड का होता है, अदर जो कंपनी की जो ये बीपी मशीन होती है ना, जिसको अपन बीपी ऑपरेटर्स बोलते हैं, स्पेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, तो उसमें अपन बीपी लेते हैं। उस टाइम एक हल्का सा जैसे पारा दिखाता है, उसमें अपन पंप करते हैं ना, अपन पंप करके फिर ऊपर 180 तक ले जाके फिर छोड़ते हैं। धीरे धीरे जो पारा है ना, वो दिखता है। वो पारा क्या है? वो एच जी है, मरकरी है वो, ताकि अच्छी सी विजुअलाइज हो जाए, इसलिए अपन उसको एम एम ऑफ एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ठीक है। तो मिनिमम में जैसे 1 से 12 महीने का जो बच्चा है, तो उसमें अपन 75 से 60 तक, ये ऊपर जो 75 वाला है ना, ये सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक, ठीक है। और जो 60 वाला है ना, ये है डायस्टोलिक, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला प्रेशर, ठीक है। अब ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक का मतलब क्या है? तो सिस्टोलिक का मतलब क्या है? सिस्टोलिक डिपेंड डिपेंड होता है, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है ना, सिस्टोलिक, तो सिस्टोलिक डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पर, कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या है? तो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। तो जो सिस्टोलिक जो बीपी होती है ना, जो हायर बीपी हम बोलते हैं ना, एक अडल्ट में बोलते हैं ना अपन 120/80। तो 120 क्या है ये क्या है? एक सिस्टोलिक बीपी है। और 80 क्या है? 80 एक डायस्टोलिक बीपी है। तो इसी प्रकार इसमें जैसे अपन 12 मंथ तक का जो बच्चा है ना, 1 साल तक का जो न्यूनेट होता है, उसमें 70/60 है, 75/60। तो ये 70 क्या है? ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक बीपी है, ठीक है। तो डायस्टोलिक बीपी किस पे डिपेंड करते हैं? डायस्टोलिक बीपी जो पेरीफेरिक रेजिस्टेंट है ना, पेरीफेरल रेजिस्टेंट, पेरीफेरी का जो रेजिस्टेंट अपन ब्लड वेसल ये होती है ना, वेन्स, वेन्स में कितना प्रेशर लगता है, उस पर डिपेंड करता है डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। तो ये होता है। तो 12 मंथ तक का जो बच्चा है, उसमें नॉर्मली अपन 75 से 80, 60 या 90/60 ये होता है। और अगर मैक्सिमम माने तो 110 से 75 ये अपन एक इन्फेंट तक की बीपी मान सकते हैं। 1 से जैसे 5 साल तक का बच्चा है ना, 1 से 5 साल तक का, जैसे 1 से 3 होता है टोटल, वैसे 1 से 5 साल तक का जो बच्चा है ना स्कूल एज का, उसमें 80/55 ये उसकी बीपी होती है मिनिमम। और अगर नॉर्मल की बात करें तो 95/60 ये होती है। और अगर मैक्सिमम मानने इसमें, ये तो मिनिमम होगी, नॉर्मल होगी, और मैक्सिमम मैक्सिमम जो वैल्यू है ना, वो है 110 से 79 ये वैल्यू होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन 6 साल से 13 साल तक की, तो उसमें होती है 90/60, सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60। और नॉर्मल होती है 105 से 70 ये होती है नॉर्मल। और मैक्सिमम होती है, वो होती है 115 to 80 ये होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 14 साल से 19 साल का, जो मतलब है ना, पर हिंदी में बोले जो किशोरावस्था, उसमें अगर वो होता है ना, उसमें कितनी बीपी होती है? वो होती है 105 से 73, या फिर 117 से 77। और मैक्सिमम माने तो 120/81 ये बीपी आ जाती है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद में जैसे 20 से 24 साल, जो 24 साल का जो है ना,
पर्सन, उसमें कितनी होती है 108 से 75 और 120 से 79, और मैक्सिमम बात करें तो इसमें 132 से 83 ये बीपी नॉर्मल होती है। उसके बाद में जैसे 25 से 29 25 से 29 साल का जो पर्सन है ना, अडल्ट पर्सन है, उसमें 109 ये तो मिनिमम हो सकती है। 76 थे अपन, ये कहीं देखते हैं ना मतलब किसी के जैसे पर्सन की बीपी आ गई 109, तो वो घबरा जाता है मेरी बीपी तो नॉर्मल हो नहीं, कम हो रही है। तो वो कम नहीं है, वो एक नॉर्मल वैल्यू है, मिनिमम मिनिमम है, मतलब इतनी कम भी नहीं है, मिनिमम वैल्यू है वो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और नॉर्मल की बात करें तो जैसे मान लो इसमें 121 है ना बाई 80, ये नॉर्मल है। और इसमें 133 से 84 ये उसकी मैक्सिमम बीपी रह सकती है, उसमें भी मतलब ये मैक्सिमम बीपी है उसकी। ठीक है। उसके बाद में 30 से 34 तक की, यानी 30 से 34 साल का जो पर्सन होता है ना, उसकी बीपी होती है मिनिमम होती है 110 यानी 110 से 77 77। और नॉर्मल की बात करें तो 122 से 81 ये उसकी नॉर्मल हो सकती है। और मैक्सिमम बात करें तो 134 से 85 ये उसकी मैक्सिमम बीपी हो सकती है। उसके बाद बात करते हो 35 से 39 तक, यानी 35 से 39 साल तक की बात करें तो 111 से 78 यानी 78, 111 से 78 तो मिनिमम है। और बात करें उसकी नॉर्मल की तो 123 यानी 123 से 82 ये उसकी MMOPG नॉर्मल है। और 135 से 86 है ना 86 वो क्या है उसकी मैक्सिमम बीपी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 40 से 45 44 यानी 40 से 44 साल का जो पर्सन होता है, एडल्ट होता है, उसकी बीपी होती है 112 से 79 यानी 112 से 79। उसके बाद में जो नॉर्मल की बात करें तो वो होती है 125 से 83। और मैक्सिमम की बात करें तो 137 से 87 तक की उसकी मैक्सिमम बीपी होती है। अब बात करते हैं अपन 45 से 49 यानी 45 से 49 साल यानी 49 तक का, उसमें क्या बीपी रहती है तो उसमें होती है 115 से 80 मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और नॉर्मल की बात करें तो 127 से 84 84 MMOHg। और अधिकतम की बात करें तो 138 से 88 ये तो सिस्टोलिक हो गई, और ये 88 जो मैं लिख रहा हूँ ये डायस्टोलिक बीपी हो गई। ठीक है। उसके बाद में 50 जो 50 की उम्र है ना 50 साल से 50 से 54 साल का जो पर्सन है ना, उसमें कितनी बीपी आएगी, उसमें 116 तो मिनिमम होगी। और 81 जो होती है ना वो डायस्टोलिक होगी। और नॉर्मल की बात करें नॉर्मल तो नॉर्मल होगी उसकी कितनी 129 से 85 ये उसकी नॉर्मल है। ठीक है। और 142 है ना वो एक हाइपरटेंसिव कंडीशन आ जाती है उसमें, मतलब मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम इतनी हो जाती है, इतनी तक रह सकती है। 49 आ गए ना 149 तो वो एक क्या है कि हाइपरटेंसिव कंडीशन हो गई। अब उसमें बाद बाद में बात करें अपन 55 से 59 साल की उम्र में। ठीक है। एक पर्सन में 55 साल से 59 साल की एज ग्रुप का है ना, तो उसमें जो मिनिमम बीपी आएगी ना, मिनिमम बीपी वो तो आएगी 118 से 82 तक की। ठीक है। और नॉर्मल में 132 131 से 86। ठीक है। और मैक्सिमम 144 से 90 ये 90 तक की जो है ना ये उसकी मैक्सिमम बीपी, ये मैक्सिमम है, ये नॉर्मल है, और ये मिनिमम है। ठीक है। तो इस प्रकार ये 55 से 59 साल की उम्र की है। अब बात करते हैं अपन 60 से 64 तक की, यानी 60 से 64 साल का जो पर्सन है ना, सीनियर सिटीजन है, उसमें कितनी अपन कर सकते हैं कितनी बीपी मिनिमम देखते हैं तो वो होती है 121 से 83 ये तो मिनिमम आएगी। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में आएगी 134 से 87 तक की। ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो 147 से 91 ये क्या है मैक्सिमम बीपी आएगी एक 60 से 64 साल के पर्सन की। तो इस प्रकार ये एक बीपी का पूरा चार्ट है कि किस प्रकार एज ग्रुप से नॉर्मली तो अपन क्या है कि स्पेक्ट्रोमेनोमीटर से और या बीपी ऑपरेटर से अपन जैसे मान लो 15 साल का है 20 साल का तो उसमें अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो नियोनेट होते हैं उनमें क्या है कि बीपी का कप भी एक छोटा सा आता है और उसमें एक्यूरेट मतलब क्लियर हो नहीं पाता, इसलिए जो एज ग्रुप है ना ये उसमें ये इस प्रकार इस एज ग्रुप से आप आराम से मतलब देख के पता कर सकते हो कि नॉर्मल नियोनेट की या इन्फेंट की कितनी बीपी होती है। क्योंकि लगभग रेस्पिरेटरी रेट होती है, एचआर होती है या फिर सैचुरेशन वगैरह होती है, उसमें तो अपन क्या है कि मॉनिटर से विजुअली आराम से देख सकते हैं एक नियोनेट की या इन्फेंट की। लेकिन जो मतलब बीपी होती है ना, बीपी कोई ज़्यादा उसमें स्पेसिफाई नहीं होता है, हर जगह स्पेसिफिक दिखाई नहीं होती है। तो इस पर इस एज ग्रुप से आप आराम से पता कर सकते हो उसकी नॉर्मल बीपी कितनी है, मिनिमम कितनी रह सकती है, नॉर्मल कितनी रह सकती है, या मैक्सिमम उसमें कितनी तक हो सकती है। यानी कोई डर वाली बात उसमें अपन पता कर सकते हैं कि ज़्यादा हो गई तो इसमें मतलब ये कितनी कितनी रेंज से ज़्यादा, ये ज़्यादा है, कम है, मिनिमम है, वो सारा कुछ इसमें पता कर सकते हो। तो इस वीडियो से
आपको पूरा क्लियरिफाई हो जाएगा कि मतलब नॉर्मल बीपी कितनी होती है एक इन्फेंट से लेकर, यानी 1 महीने का जो बच्चा है ना, वहाँ से लेकर इन्फेंट, और इन्फेंट से लेकर 64 तक की जो एज ग्रुप है ना, उसमें सब में पता चल जाएगा नॉर्मल बीपी कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी है, वो सारा कुछ इस चार्ट से पढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना? तो थैंक यू सो मच।